फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, डॉक्टर मानवी से कहता है कि विराट उसके साथ पूरे टाइम रहा और वो भाग्यशाली को उसे एक दोस्त के रूप में इतना अच्छा इंसान मिला है। मानवी विराट जो हाथ पकड़े हुए, लेकिन जैसे उसे पिछले दिन की नोकझोंक याद आती है, वो अचानक उसका हाथ छोड़ देती है। धीरे धीरे विराट जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला जाता है। मानवी जो उसकी तरफ देखती, विराट जो है बाहर से मानवी को देखता है। फिर दूसरी तरफ दिखाते कादम्बरी इंदर से उसे एक फिल्म से को दिखाने के लिए बाहर ले जाने के लिए कहती है और कहती है बहुत टाइम हो गया। इंदर ऑफिस के काम का बहाना बनाकर उसे टाल देता है। विराट की माँ वंशिका जो आती है और उसे कादम्बरी को बाहर ले जाने की सलाह देती, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले दिन क्या होने वाला है। वो कहती कि ज़िंदगी में एक जीवन साथी बहुत ज़रूरी है और उसके बिना ज़िंदगी जीना एक सज़ा है और वो अकेलेपन की सज़ा भुगत रही है। इंदर को अपनी पत्नी को महत्व देना चाहिए। और फिर वो उससे कहता है कि आप ठीक कह रही हो। और फिर वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जो पार्टनर है वो हमेशा आपका साथ देता है और उसके बिना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सज़ा होती है। और ये बात मैं ज़्यादा समझ सकती हूँ। और इंदर जो उसके बाद मान जाता है और कहता है कि आप ठीक कह रही हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। विराट और जीविका बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक नर्स आती है और जीविका को डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है। डॉक्टर का कहना है कि इलाज के कारण मानवी बहुत कमज़ोर हो गई है, वो ज़्यादा देर तक सो सकती है, उल्टी भी हो सकती है और वीकनेस लग सकती है। जीविका डॉक्टर से बोलती है क्या वो कल चंडीगढ़ जा सकते हैं। डॉक्टर का कहना है कि वो जा सकते हैं, लेकिन वो रोड से नहीं जा सकते, उनको यात्रा कर सकते हैं। एक नर्स मानवी को उसके कमरे में ले जाती है, जबकि जीविका उसकी सहायता करती। नर्स जीविका को अंदर नहीं जाने देती, इसलिए वो कांच के दरवाजे से मानवी को देखती रहती। विराट आता है और जीविका को संतरे का जूस देता है और कहता है मानवी को पसंद है। उसे मानवी को देने के लिए कहता है। जीविका उसे खुद देने के लिए कहती है, लेकिन विराट कहता है अगर वो ऐसा करेगा तो वो शराब पीना भूल जाएगा। और बोली मानवी जो है मुझसे लड़ने लगी और अंदर नहीं जा सकते थे। विराट मानवी के कमरे में प्रवेश करता और उसे बोलता उसके पास उसके लिए कुछ है और वो अब घर जाने के लिए आज़ाद है। मानवी केवल उस पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए कोई रिएक्ट नहीं करती। वो कमज़ोर और चलते टाइम उसे चक्कर आते, लेकिन फिर भी वो विराट की मदद लेने से मना करती। दोनों बाहर जाते और रिसेप्शन में विराट को डिस्चार्ज पेपर पर साइन करने को कहा जाता है। मानवी वहाँ से गुजरती है और छोटे लड़के को गंजे सिर के साथ बैठा देखती है। वो भी मानवी को देखता है। मानवी एक डॉक्टर से छोटे लड़के के बारे में पूछती है और डॉक्टर बोलता है कि वो थर्ड स्टेज के कैंसर से पीड़ित है और उसके अभी तीसरी कीमोथेरेपी हुई है। सुनकर मानवी बेहोश हो जाती है। उसका चेहरा उसके डर को दर्शाता है और लड़के की दृष्टि उसे याद दिलाती है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हो सकता है। जैसे सीढ़ी पर बैठकर मानवी अकेले रो रही है और वो अपने बालों को जो है मुट्ठी भर कर रखती है और उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं। उस बच्चे को खुद को एक मिरर इमेज देखकर बेकाबू होकर रोती है, जिससे उसे देखने में महसूस होता है कि उसके बाद उसके बालों का क्या हो सकता है। मानवी खुद से कंट्रोल करने के लिए कहती है। जब विराट वहाँ आता है और उसके पास आकर बैठता है और उसके लिए कंट्रोल कहता है, वही शब्द दोहराता है। मानवी उससे कहती है कि वो एक लड़की के लिए बालों के महत्व को नहीं समझेगा। विराट कहता है कि हाँ वो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक हर पुरुष शादी के बाद बालों के झड़ने से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनकी पत्नियां उन्हें गंजा करने के लिए खींचने लगती है। मानवी उसे मजाक नहीं करने के लिए कहती है, क्योंकि मामला मजाक का नहीं है। और फिर विराट कहता है कि सुंदरता किसी के दिल में होती है और मानवी का दिल बहुत खूबसूरत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बाहर से कैसे दिखती है। और फिर मानवी जो रोती है और उससे कल जो पार्टी में हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है और विराट उसके सॉरी को स्वीकार करने से मना करता है और वो कहता है कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन मानवी जो कहते कि नहीं उसकी गलती है। मानवी से जो कहते कि तुम्हें सॉरी को स्वीकार करना होगा, वो कहते कि ज़बरदस्ती और उसे स्वीकार करना होगा। विराट हंसने लगता है और कहता है कि नहीं। वो कान पकड़ती है और उसे बार बार सॉरी बोलती है और कहता है कि तुम्हें सॉरी। फिर विराट जो हंसने लगता है और कहता है कि उसे सॉरी भी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अगर सॉरी बोलते हो, ऐसा लगता है कि तुम आज या कल नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए मेरी साथी हो। बदले में मानवी उसे गले लगा लेती है और 1 मिनट के देरी के बाद वो भी उसे कस के पकड़ लेता है। दोनों जो एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को फील करते हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।